Hello and a warm welcome. Prime Minister Narendra Modi is in Maghar in Uttar Pradesh, where he inaugurated the two-day Kabir Mahotsav to mark the 500th death anniversary of a poet and saint Kabir Das. He is addressing a public rally at the moment. Let's cut across live. अपने के बड़ा सौभाग्यशाली मानवहानि की महान सूफी संत कबीरदास जी के स्मृति में हो रहल ई आयोजन में ये पावन धरती पर आइल बाटी आज हमके यहाँ आके बहुत नीक लगता। हम ये पावन धरती के प्रणाम करत बाड़ी और आप सब लोगन के पाए लागी। राज्य के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान महेश शर्मा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान शिव प्रताप शुक्ला जी, राज्य सरकार में मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जी, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, संसद में मेरे साथी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मेरे मित्र डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, हमारी संसद में एक युवा जुझारू, सक्रिय और नम्रता और विवेक से भरे हुए इसी धरती की संतान हमारे सांसद श्रीमान शरद त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्रीमान राजीव कुमार, यहां उपस्थित सभी अन्य महानुभाव और देश के कोने कोने से आए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुझे मगहर की इस पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला। मन को एक विशेष संतोष की अनुभूति हुई। भाइयों बहनों, हर किसी के मन में एक कामना रहती है कि ऐसे तीर्थ स्थलों में जाएं। आज मेरी भी वो कामना पूरी हुई है। थोड़ी देर पहले मुझे संत कबीरदास जी की समाधि पर फूल चढ़ाने का, उनकी मजार पर चादर चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उस गुफा को भी देख पाया जहां कबीरदास जी साधना किया करते थे। समाज को सदियों से निरंतर दिशा दे रहे मार्गदर्शक, समभाव और समरसता के प्रतिबिंब महात्मा कबीर को उनकी ही निर्वाण भूमि से मैं एक बार फिर कोटि कोटि नमन करता हूं। ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी।
मगहर आकर के मैं एक धन्यता अनुभव करता हूं। आज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा है। आज ही से भगवान भोलेनाथ की यात्रा भी शुरू हो रही है। मैं तीर्थ यात्राओं को सुखद यात्रा के लिए हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देता हूं। कबीरदास जी की पंचशती पुण्यतिथि के अवसर पर साल भर यहां कबीर महोत्सव की शुरुआत हुई है। संपूर्ण मानवता के लिए संत कबीरदास जी जो उम्दा संपत्ति छोड़ गए हैं, उसका लाभ अब हम सभी को मिलने वाला है। खुद कबीर जी ने भी कहा है, तीर्थ गए तो एक फल, तीर्थ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। यानी तीर्थ जाने से एक पुण्य मिलता है, तो संत की संगत से चार पुण्य प्राप्त हो सकते हैं। मगहर की इस धरती पर कबीर महोत्सव में, ये कबीर महोत्सव ऐसा ही पुण्य देने वाला है। भाइयों और बहनों, थोड़ी देर पहले ही यहां संत कबीर अकादमी का शिलान्यास किया गया है। करीब 24 करोड़ रुपए खर्च करके यहां महात्मा कबीर से जुड़ी स्मृतियों को संजोने वाली संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। कबीर ने जो सामाजिक चेतना जगाने के लिए अपने जीवन पर्यंत काम किया, कबीर के गायन प्रशिक्षण भवन, कबीर नृत्य प्रशिक्षण भवन, रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, हॉस्टल, आर्ट गैलरी, इन सबको विकसित करने की इसमें योजना है। संत कबीर अकादमी उत्तर प्रदेश की आंचलिक भाषाओं और विकास और संरक्षण के लिए भी काम करेगी। भाइयों और बहनों, कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ। कबीर की साधना मानने से नहीं, जानने से आरंभ होती है। वो सिर से पैर तक मस्त मौला स्वभाव के फक्कड़, आदत में अक्खड़, भक्त के सामने सेवक, बादशाह के सामने प्रचंड दिलेर, दिल के साफ, दिमाग के दुरस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर थे। वो जन्म के धन्य से ही नहीं, अपने कर्म से वंदनीय हो गए। महात्मा कबीरदास वो धूल से उठे थे, लेकिन माथे का चंदन बन गए। महात्मा कबीरदास व्यक्ति से अभिव्यक्ति हो गए और इससे भी आगे वो शब्द से शब्द ब्रह्म हो गए।
वो विचार बन करके आए और व्यवहार बन करके अमर हो गए। संत कबीरदास जी ने समाज को सिर्फ दृष्टि देने का ही काम नहीं किया, बल्कि समाज की चेतना को जागृत करने का भी। और इसी समाज जागरण के लिए वे काशी से मगहर आए। मगहर को उन्होंने प्रतीक स्वरूप चुना। कबीर साहब ने कहा था कि यदि हृदय में राम बसते हैं तो मगहर भी सबसे पवित्र है। और उन्होंने कहा, क्या काशी का उसर मगहर, राम हृदय बसो मोरा। वे किसी के शिष्य नहीं, रामानंद द्वारा चेताए हुए चेला थे। संत कबीरदास जी कहते थे, हम काशी में प्रकट भये हैं, रामानंद चेताए। काशी ने कबीर को आध्यात्मिक चेतना और गुरु से मिलाया था। भाइयों और बहनों, कबीर भारत की आत्मा का गीत, रस और सार कहे जा सकते हैं। उन्होंने सामान्य ग्रामीण भारतीय के मन की बात को उसकी अपनी बोलचाल की भाषा में पिरोया था। गुरु रामानंद के शिष्य थे, सो जाति कैसे मानते? उन्होंने जाति पाति के भेद तोड़े, सब मानस की एक जाति ये घोषित किया और अपने भीतर के अहंकार को खत्म कर उसमें विराजे ईश्वर का दर्शन करने का कबीरदास जी ने रास्ता दिखाया। वे सबके थे, इसलिए सब उनके हो गए। उन्होंने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। उनके दोहों को समझने के लिए किसी शब्दकोश की जरूरत नहीं है। साधारण बोलचाल की हमारी आपकी भाषा, हवा की सरलता और सहजता के साथ जीवन के गहन रहस्यों को उन्होंने जन जन को समझा दिया। अपने भीतर बैठे राम को देखो, हरि तो मन में है, बाहर के आडंबरों को क्यों समय व्यर्थ करते हो? अपने को सुधारो तो हरि मिल जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। साथियों, ये हमारे देश की महान धरती का तप है, उसकी पुण्यता है कि समय के साथ समाज में आने वाली आंतरिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए समय समय पर ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, संतों ने मार्गदर्शन किया है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के कालखंड में अगर देश की आत्मा बची रही, देश का समभाव, सद्भाव बचा रहा, तो ऐसे
महान तेजस्वी तपस्वी संतों की वजह से ही हुआ। समाज को रास्ता दिखाने के लिए भगवान बुद्ध पैदा हुए, महावीर आए, संत कबीर, संत सूरदास, संत नानक जैसे अनेक संतों की श्रृंखला हमें मार्ग दिखाती रही। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, कुरीतियों के खिलाफ देश के हर क्षेत्र में ऐसी पुण्यात्माओं ने जन्म लिया जिसने देश की चेतना को बचाने का, उसके संरक्षण का काम किया। दक्षिण में माधवाचार्य, निम्बाकाराचार्य, वल्लभाचार्य, संत बसवेश्वर, संत तिरुवल्लुवर, रामानुजाचार्य। अगर हम पश्चिमी भारत की ओर देखें तो महर्षि दयानंद, मीराबाई, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत रामदास, संत ज्ञानेश्वर, नरसिंह मेहता। अगर उत्तर की तरफ नजर करें तो रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, संत रैदास। अगर पूरब की ओर देखें तो रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु और आचार्य शंकर देव जैसे संतों के विचारों ने इस मार्ग को रोशनी दी। इन्हीं संतों, इन्हीं महापुरुषों का प्रभाव था कि हिंदुस्तान उस दौर में भी तमाम विपत्तियों को सहते हुए आगे बढ़ पाया और खुद को संकटों से बाहर निकाल पाया। कर्म और चर्म के नाम पर वेद के बजाय ईश्वर भक्ति का जो रास्ता रामानुजाचार्य ने दिखाया, उसी रास्ते पर चलते हुए संत रामानंद ने सभी जातियों और संप्रदायों के लोगों को अपना शिष्य बनाकर जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया। संत रामानंद ने संत कबीर को राम नाम की राह दिखाई। इसी राम नाम के सहारे कबीर आज तक पीढ़ियों को सचेत कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, समय के लंबे कालखंड में संत कबीर के बाद रैदास आए, सैकड़ों वर्षों के बाद महात्मा फूले आए, महात्मा गांधी आए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए। समाज में फैली असमानता को दूर करने के लिए सभी ने अपने अपने तरीके से समाज को रास्ता दिखाया। बाबा साहब ने हमें देश का संविधान दिया, एक नागरिक के तौर पर सभी को बराबरी का अधिकार दिया। दुर्भाग्य से आज इन महापुरुषों के नाम पर राजनीतिक स्वार्थ की एक ऐसी धारा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। कुछ राजनीतिक दलों को समाज में शांति और विकास नहीं, लेकिन उन्हें चाहिए कलह, उन्हें चाहिए अशांति। उनको लगता है जितना असंतोष और अशांति का वातावरण बनाएंगे उतना उनको राजनीतिक लाभ होगा। लेकिन सच्चाई ये भी है, ऐसे लोग जमीन से कट चुके हैं। इन्हें अंदाजा ही नहीं कि संत कबीर, महात्मा गांधी, बाबा साहेब को मानने वाले हमारे देश का मूल स्वभाव क्या है। कबीर कहते थे, अपने भीतर झांको
तो सत्य मिलेगा। पर इन्होंने कबीर को कभी गंभीरता से पढ़ा ही नहीं। संत कबीरदास जी कहते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई अखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। जनता से, देश से, अपने समाज के प्रति, उसकी प्रगति से मन लगाओ तो विकास के लिए, विकास का जो हरी है वो विकास का हरी मिल जाएगा। लेकिन उन लोगों का मन लगा हुआ है अपने आलीशान बंगले से। मुझे याद है जब गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई तो यहां जो पहले वाली सरकार थी उनका रवैया क्या था। हमारी सरकार ने चिट्ठियां पर चिट्ठियां, चिट्ठियां पर चिट्ठियां लिखी, अनेक बार फोन पर बात की गई। उस समय की यूपी सरकार आगे आए, गरीबों के लिए बनाए जाने वाले घरों की कम से कम संख्या तो बताएं। लेकिन वो ऐसी सरकार थी जिनको अपने बंगले में रुचि थी, लेकिन वो हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहे। और जब से योगी जी की सरकार आई उसके बाद उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए रिकॉर्ड घरों का निर्माण किया जा रहा है। साथियों, कबीर ने सारी जिंदगी उसूलों पर ध्यान दिया, दुनिया के उसूलों पर नहीं, अपने बनाए और सही समझे उसूलों पर। मगहर आने के पीछे भी तो यही तो वजह थी। उन्होंने मौत का मोह नहीं किया, लेकिन गरीबों को झूठा दिलासा देने वाले, समाजवाद और बहुजन की बातें करने वालों का सत्ता के प्रति लालच भी आज हम भली भांति देख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही देश में आपातकाल की 43 साल हुए हैं। सत्ता का लालच ऐसा है कि आपातकाल लगाने वाले और उस समय आपातकाल को विरोध करने वाले आज कंधे से कंधा मिलाकर कुर्सी झपटने की फिराक में घूम रहे हैं। ये देश नहीं, समाज नहीं, सिर्फ अपने और अपने परिवार के हितों के लिए चिंतित है। गरीबों, दलितों, पिछड़े, वंचित, शोषित, उनको धोखा देकर अपने लिए करोड़ों के बंगले बनाने वाले, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों को करोड़ों अरबों की संपत्ति का मालिक बनाने वाले ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, आपने 3 तलाक के विषय में भी इन लोगों का रवैया देखा है। देश भर में मुस्लिम समाज की बहनें आज तमाम धमकियों की परवाह न करते हुए 3 तलाक हटाने, इस कुरीति से समाज को मुक्ति के लिए लगातार मांग कर रही है। लेकिन ये राजनीतिक दल, ये सत्ता पाने के लिए वोट बैंक का खेल खेलने वाले लोग 3 तलाक के बिल के संसद में पास होने पर
रोड़े अटका रहे हैं। ये अपने हित के लिए समाज को हमेशा कमजोर रखना चाहते हैं, उसे बुराइयों से मुक्त नहीं देखना चाहते। साथियों, कबीर का प्राकट्य जिस समय हुआ था, तब भारत के ऊपर एक आक्रमण, भीषण आक्रमण का काल था। देश का सामान्य नागरिक परेशान था। संत कबीरदास जी ने तब के बादशाह को चुनौती दी थी, और कबीरदास की चुनौती थी, डर की बात कहो दरवेशा, डर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौन भैसा। कबीर ने कहा था, आदर्श शासक वही है जो जनता की पीड़ा को समझता हो और उसे दूर करने का प्रयास करता है। वे शासक के रूप में आदर्श राजा राम की कल्पना किया करते थे। उनकी कल्पना का राज्य लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष था। लेकिन अफसोस, आज कई परिवार खुद को जनता का भाग्य विधाता समझकर संत कबीरदास जी की कही बातों को पूरी तरह नकारने में लगे हुए हैं। वे ये भूल गए हैं कि हमारे संघर्ष और आदर्श की बुनियाद कबीर जैसे महापुरुष है। कबीर जी ने बिना किसी लाज लिहाज के रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया था। मनुष्य के बीच भेद करने वाली हर व्यवस्था को चुनौती दी थी। जो दबा कुचला था, जो वंचित था, जिसका शोषण किया जा रहा था, कबीर उसको सशक्त बनाना चाहते थे। वो उसको याचक बनाकर नहीं रखना चाहते। संत कबीरदास जी कहते थे, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। कबीर खुद श्रमजीवी थे। वे श्रम का महत्व समझते थे। लेकिन आजादी के इतने वर्षों तक हमारे नीति निर्माताओं ने कबीर के इस दर्शन को नहीं समझा। गरीबी हटाने के नाम पर वो गरीबों को वोट बैंक की सियासत पर आश्रित करते रहे। साथियों, बीते 4 वर्षों में हमने उस नीति रीति को बदलने का भरसक प्रयास किया। हमारी सरकार गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिलाओं को, नौजवानों को सशक्त करने की राह पर चल रही है। जनधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोलकर 80 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर करीब 1 करोड़ 70 लाख गरीबों को सिर्फ 1 रुपया महीना और दिन में 90 पैसे के प्रीमियम पर सुरक्षा बीमा कवच देकर यूपी के गांवों में 1.25 करोड़ शौचालय बनाकर लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करके गरीबों को सशक्त करने का काम किया। आयुष्मान भारत से हमारे गरीब परिवारों को सस्ती, सुलभ और सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा देने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। गरीब के आत्मसम्मान और उसके जीवन को
आसान बनाने को सरकार ने अपनी प्राथमिकता बनाया है। साथियों, कबीर श्रमयोगी थे, कर्मयोगी थे। करीम ने कहा था, काल करे सो आज कर। कबीर काम में विश्वास रखते थे, अपने राम में विश्वास रखते थे। आज तेजी से पूरी होती योजनाएं, दोगुनी गति से बनती सड़कें, नए हाईवे, दोगुनी गति से होता रेल लाइनों का बिजलीकरण, तेजी से बन रहे नए एयरपोर्ट, दोगुनी से भी ज्यादा तेजी से बन रहे घर, हर पंचायत तक बिछाई जा रही ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, तमाम कार्यों की रफ्तार कबीर मार्ग का ही तो प्रतिबिंब है। यह हमारी सरकार के सबका साथ सबका विकास के मंत्र की भावना है। साथियों, जिस प्रकार कबीर के कालखंड में मगहर को उसर और अभिषिप्त माना गया था, ठीक उसी प्रकार आजादी के इतने वर्षों तक देश के कुछ ही हिस्सों तक विकास की रोशनी पहुंच पाई थी। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद को अलग थलग महसूस कर रहा था। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी और पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत विकास के लिए तरस गया था। जिस प्रकार कबीर ने मगहर को अभिशाप से मुक्त किया, उसी प्रकार हमारी सरकार का प्रयास है कि भारत भूमि की एक एक इंच जमीन को विकास की धारा के साथ जोड़ा जाए। भाइयों और बहनों, पूरी दुनिया मगहर को संत कबीर की निर्वाण भूमि के रूप में जानती है। लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद यहां भी स्थिति वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए। 14-15 वर्ष पहले जब पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी यहां आए थे, तब उन्होंने इस जगह के लिए एक सपना देखा था। उनके सपनों को साकार करने के लिए मगहर को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में सद्भाव समरसता के मुख्य केंद्र के तौर पर विकसित करने का काम अब हम तेज गति से करने जा रहे हैं। देश भर में मगहर की तरह की आस्था और आध्यात्म के केंद्रों को स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत विकसित करने का बीड़ा सरकार ने उठाया है। रामायण सर्किट हो, बौद्ध सर्किट हो, सूफी सर्किट हो, जैसे अनेक सर्किट बनाकर अलग अलग जगहों को विकसित करने का काम किया जा रहा है। साथियों, मानवता की रक्षा, विश्व बंधुत्व और परस्पर प्रेम के लिए कबीर की वाणी एक बहुत बड़ा सरल माध्यम है। उनकी वाणी सर्वपंथ समभाव और सामाजिक समरसता के भाव से इतनी ओतप्रोत है कि वह आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक है। जरूरत है कबीर साहब की वाणी को जन जन तक पहुंचाया जाए और उसके हिसाब से आचरण किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि कबीर अकादमी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक बार फिर बाहर से आए श्रद्धालुओं को संत कबीर की इस पवित्र धरती में पधारने के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं। संत कबीर के अमृत वचनों को जीवन में ढालकर हम न्यू इंडिया के संकल्प को सिद्ध कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।
बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। All right, so that was Prime Minister Narendra Modi in eastern Uttar Pradesh's Maghar, where he was addressing a public rally after inaugurating the two-day Kabir Mahotsav to mark the 500th death anniversary of poet and Saint Kabir Das. He said that Saint Kabir has left a treasure of humanity and now we are going to benefit from it, adding that Sant Kabir gave the message of unity in diversity hundreds of years ago. Kabir broke the traditions of casteism and endorsed humanity. Prime Minister Modi further added that not just Sant Kabir but Guru Nanak Dev and Baba Gorakhnath also took part in the spiritual discussion here. The visit of the Prime Minister today in Maghar is being termed as the BJP's campaign launch in Uttar Pradesh for the 2019 Lok Sabha elections. Well, we will continue tracking news and updates through the day. But that's all in this broadcast. Thanks for watching.